अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं INS उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 12 उज़रा के साथ लिया हलफ। 6 गारंटी स्कीमात की फाइल पर वजीर आला रेवंत रेड्डी की पहली दस्तखत। हर जुमा लगेगा प्रजा दरबार, हम आपके खादिम हैं, हुक्मरान नहीं, वजीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। और उत्तम कुमार रेड्डी वजीर दाखिला और श्रीधर बाबू वजीर फाइनेंस, बाकी उज़रा के कलमदान का भी ऐलान। और अब खबरों की तफसील। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हलफ ले लिया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से रेवंत रेड्डी ने आज अपने ओहदे का हलफ लिया। रियासती गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन ने उन्हें हलफ दिलाया। हैदराबाद के LB स्टेडियम में मुनक़िद शुदनी तकरीब में हलफ बर्दारी में कांग्रेसी कायदीन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। LB स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। हलफ बर्दारी तकरीब के शहनशीन पर नस्ब बड़े बोर्ड पर अवामी तेलंगाना जाली हुर्फा में दर्ज था। हर जुमा लगेगा प्रजा दरबार, हम आपके खादिम हैं, हुक्मरान नहीं, वजीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना की आवाम को आज आज़ादी हासिल हुई है। अवामी तेलंगाना को यकीनी बनाने के लिए आज इंदिरम्मा राज आया है। LB स्टेडियम में हलफ बर्दारी के बाद आवाम से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील यूं ही नहीं हुई बल्कि कुर्बानियों के नतीजे में रियासत तेलंगाना हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि रियासती अवाम गुज़िश्ता 10 साल से बर्दाश्त कर रहे थे। प्रगति भवन के सामने आहनी पाबंदियां लगा दी गई थीं, जिसे हटा दिया गया है। रेवंत रेड्डी ने तयक़ुन दिया कि तेलंगाना को तरक्की याफ्ता रियासत बनाया जाएगा और जुमा की सुबह 10 बजे ज्योतिराव फूले प्रगति भवन में प्रजा दरबार लगाया जाएगा। वजीर आला ने अवाम से कहा कि मैं आपके बेटे और आपके भाई की तरह आपकी जिम्मेदारियां उठाऊंगा। उन्होंने मजीद कहा कि हम हुक्मरान नहीं बल्कि आपके खादिम हैं। रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि गुज़िश्ता 10 साल से सब्र करने वालों तुलबा, बेरोजगारों और शहीदों के खानदानों के साथ इंसाफ किया जाएगा। तेलंगाना काबीना का पहला इजलास मुनक़िद। वजीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में आज काबीना का पहला इजलास मुनक़िद हुआ। शाम 5 बजे डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ। कांग्रेस पार्टी ने इख्तिदार में आते ही 6 गारंटी स्कीमात पर अमल आवरी का वादा किया था। वजीर आला के तौर पर हलफ लेने के बाद रेवंत रेड्डी ने पहली दस्तखत उसी फाइल पर की। ज़राए के मुताबिक काबीना के इजलास में 6 गारंटी स्कीमात पर अमल आवरी और आने वाले दिनों में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली जैसे उमूर पर तबादला ख्याल करते हुए फैसला लिया जाएगा। 6 गारंटी स्कीमात की फाइल पर वजीर आला रेवंत रेड्डी की पहली दस्तखत। वजीर आला तेलंगाना की हैसियत से हलफ लेने के फौरी बाद वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी मंशूर में शामिल 6 गारंटी स्कीमात की फाइल पर पहली दस्तखत की। इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस पार्टी ने 6 गारंटी स्कीमात पर अमल आवरी का ऐलान किया था। आज LB स्टेडियम में तकरीब हलफ बर्दारी में हलफ लेने के बाद वजीर आला रेवंत रेड्डी ने उन स्कीमात पर अमल आवरी से मुताल्लिक़ फाइल पर पहली दस्तखत की। उत्तम कुमार रेड्डी वजीर दाखिला और श्रीधर बाबू वजीर फाइनेंस, बाकी उज़रा के कलमदान का भी ऐलान। तेलंगाना के नए उज़रा के लिए ये महकमे हैं: भट्टी विक्रमार्का डिप्टी CM रेवेन्यू, उत्तम कुमार रेड्डी महकमे दाखिला, दामोदर राज नरसिम्हा महकमे सेहत, कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी वजीर बल्दी नज़्म व नस्ख, श्रीधर बाबू महकमे फाइनेंस, तुम्मला नागेश्वर राव इमारत व शुआरे का महकमा, जूपल्ली कृष्णा राव वजीर सिविल सप्लाई, पोंगुलेटी श्रीनिवास महकमे आपाशी, पोन्नम प्रभाकर BC वेलफेयर, कोंडा सुरेखा खवातीन और अतफाल बहबूद, सीतक्का कबायली बहबूद। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से नए उज़रा की मुलाकात। उज़रा की हैसियत से हलफ लेने के बाद वजीर दाखिला उत्तम कुमार रेड्डी, वजीर फाइनेंस श्रीधर बाबू और वजीर इमारत व शुआरे P श्रीनिवास रेड्डी ने हैदराबाद के होटल ताज कृष्णा में कौमी सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिक राव ठाकरे से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर तेलंगाना PCC के कारगुजार सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन, सेक्रेटरी मोहम्मद इम्तियाज़ व दीगर मौजूद थे। साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ ACB कोर्ट में दरखास्त।
रियासत में कांग्रेस हुकूमत के तश्कील पाने के दिन ही साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ कार्रवाई की ख्वाहिश करते हुए दरख्वास्त दाखिल की गई है। तेलंगाना हाई कोर्ट के एडवोकेट भास्कर ने एसीबी कोर्ट में ये दरख्वास्त दाखिल की। दरख्वास्त में कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम में हुई बदनवानियों की जामे तहकीकात का मुतालबा किया गया है। दरख्वास्त गुजार ने साबिक चीफ मिनिस्टर के अलावा साबिक उजरा KTR हरीश राव, MLC कविता के साथ साथ पोलावरम कंट्रैक्टर इंजीनियर इन चीफ के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की ख्वाहिश की है। दरखास्त में इल्जाम आयद किया गया है कि पीने के पानी और आपाशी प्रोजेक्ट के नाम पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर माली बदनवानियां सरजद हुई हैं। नकली तखमीने के जरिए हजारों करोड़ रुपये मालियती अवामी धन को लूटने का भी इल्जाम आयद किया गया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 12 उजरा के साथ लिया हलफ। तेलंगाना काबीना में एक भी मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं। तेलंगाना के दूसरे चीफ मिनिस्टर की हैसियत से रेवंत रेड्डी ने 12 उजरा के साथ हलफ लिया, लेकिन अफसोस है कि इस मरतबा एक भी मुस्लिम चेहरा काबीना में नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस ने इस मरतबा 5 मुसलमानों को टिकट दिए थे, जिनमें एक भी कामयाब नहीं हो सके। इसके बावजूद ये समझा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी किसी एक मुसलमान को काबीना में नुमाइंदगी देगी, क्योंकि मुसलमानों के वोटों की बदौलत कांग्रेस को इख्तियार हासिल हुआ है। इसके बावजूद कांग्रेस क़यादत ने इस सिलसिले में कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया, जिससे रियासत के मुसलमानों में मायूसी पाई जाती है। नई काबीना में 12 उजरा को शामिल किया गया, मजीद 6 उजरा को काबीना में शामिल किया जा सकता है। तवक्को है कि काबीना की तोसी में मुस्लिम नुमाइंदगी दी जाएगी। शायद मुत्तहदा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रियासत में ये पहला मौका है जिसमें काबीना में एक भी मुस्लिम चेहरा शामिल नहीं है। किसी एक मुस्लिम कायद को काबीना में शामिल करते हुए उन्हें कौंसिल का रुकन भी बनाया जा सकता है। फिलहाल कौंसिल के 2-3 नशिस्त खाली हो रहे हैं। मुल्क की 29वीं रियासत तेलंगाना के दूसरे चीफ मिनिस्टर के तौर पर आज दोपहर ठीक 1:04 पर रेवंत रेड्डी ने शहर हैदराबाद के LB स्टेडियम में मुनक्किशुद्दीन अजीमुशान तकरीब में हलफ लिया। गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलवाया। उनके साथ मल्लू भट्टी, विक्रमार्का उजरा, उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, सीतक्का, कोंडा सुरेखा, श्रीधर बाबू, P श्रीनिवास रेड्डी, T नागेश्वर राव, दामोदर राज नरसिम्हा, सुदर्शन रेड्डी, पन्नम प्रभाकर ने भी हलफ लिया। कांग्रेस के सरकर्दा लीडरान बशुमुल पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वजीर आला कर्नाटक सिद्धारामैया, उनके नायब सदर DK शिवकुमार, कर्नाटक के कई उजरा और पार्टी लीडरान के अलावा दूसरी रियासतों के पार्टी लीडरान ने हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की। सिंगरेनी की तरक्की के लिए TBGKS की कामयाबी नागुज़ीर, रुकने कौंसिल कविता का बयान। सिंगरेनी की तरक्की के लिए TBGKS की कामयाबी नागुज़ीर, वर्कर्स के हुकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। सिंगरेनी का मतलब शेर की दहाड़ है, जोश व जज्बे के साथ आगे बढ़ा जाए। नौजवान और ख़वातीन को कमेटियों में तरजीह देने का वादा। KCR ने मुलाजिमीन के बच्चों को रोज़गार की फ़राहमी के लिए इक़दाम किए। रुकने कानून साज कौंसिल BRS व एजाजी सदर एसोसिएशन के कविता ने वाज़ेह किया कि सिंगरेनी कागज़ की तरक्की के लिए TBGKS की कामयाबी ज़रूरी है। सिंगरेनी के इंतखाबात में गुलाबी परचम लहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिंगरेनी के मजदूरों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठग लेने वाली 100 साइट्स पर लगी पाबंदी। पार्ट टाइम मुलाजिमतों के नाम पर ठग लेने वालों के खिलाफ मरकजी हुकूमत ने बड़ी कार्रवाई की है। वजारत बराए इलेक्ट्रॉनिक्स व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने IT एक्ट 2000 के तहत ऐसी 100 वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है जो पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठग रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक उन वेबसाइट्स को गैर मुल्की कंपनियों के जरिए ऑपरेट किया जाता था। वजारत दाखिला के 14C डिवीजन ने अपने वर्टिकल नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट NCTAU ने गुज़िश्ता हफ्ते ही टास्क पर मबनी पार्ट टाइम जॉब और YouTube वीडियो लाइक के नाम पर पार्ट टाइम जॉब ऑफर करने वाली 100 से ज़्यादा वेबसाइट्स की शिनाख्त की थी और उन पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी। काबिल ज़िक्र है कि गूगल मैप्स रिव्यूज़ भी उसी का एक हिस्सा हैं। ये एक नए तरह की धोखाधड़ी है। धोखा देने वाले लोगों को व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजते हैं और पार्ट टाइम जॉब का ऑफर देते हैं। वो किसी होटल या किसी जगह की लोकेशन भेजते हैं और 5 स्टार रेटिंग देने के लिए कहते हैं। लोगों को लगता है कि गूगल पर रेटिंग देने के बदले पैसे मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है, लेकिन ये अलग सतह की धोखेबाजी है। रेटिंग देते ही आपकी ईमेल आईडी जाहिर हो जाती है, क्योंकि गूगल मैप्स पर रिव्यूज़ प्राइवेट नहीं होते हैं।
یہ ٹھگ ریویو کے بعد آپ سے لنک اور اسکرین شاٹ مانگتے ہیں۔ جب پیسے دینے کی بات آتی ہے تو یہ ایک ٹیلی گرام نمبر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ وہاں ریویو کا اسکرین شاٹ شیئر کریں اور ایک کوڈ بتائیں۔ اس کے بعد وہ لوگوں سے بینک کی تفصیل اور دیگر جانکاری لیتے ہیں اور پھر ٹھگ لیا جاتا ہے۔ کنگ خالد ایئرپورٹ ریاض سے 11 ماہ میں 29 ملین افراد نے کیا سفر۔ پیش ہے اس سلسلے میں ہمارے نمائندے کین واصف کی رپورٹ۔ مملکت کی جانب سے ویزا اجرائی کے نظام میں آسانی پیدا کیے جانے کے بعد سے سعودی عرب آنے والوں کی تعداد میں بے حد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اعداد و شمار فارم سامنے آئے ہیں۔ مطارات الریاض کمپنی نے ریاض دارالحکومت کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی کارکردگی کے حوالے سے ریکارڈ اعداد و شمار جاری کر دیے۔ المدینہ اخبار کے مطابق مطارات الریاض کمپنی کنگ خالد ایئرپورٹ کے انتظامات کی نگران ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ سال رواں کے شروع سے نومبر کے آخر تک کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے سفر کرنے والوں کی تعداد 29 ملین کی حد عبور کر گئی۔ 2019 کے دوران یہاں سے 28.5 ملین افراد نے سفر کیا تھا۔ مطارات الریاض کمپنی نے ایئرپورٹ پر امیگریشن کارروائی کرنے والے پاسپورٹ کاؤنٹرز کے رقبے میں توسیع کا منصوبہ مکمل کر لیا۔ توسیع ٹریولنگ ہال 3 اور 4 میں کی گئی، جس کے نتیجے میں ہال نمبر 3 کا رقبہ 255 مربع میٹر سے بڑھ کر 575 مربع میٹر ہو گیا، جبکہ ہال نمبر 4 کا رقبہ 255 مربع میٹر سے بڑھ کر 575 مربع میٹر ہو گیا۔ اس طرح دونوں ہالز کے مجموعی رقبے میں 125% کا اضافہ ہوا۔ دونوں ہالز کا مجموعی رقبہ 1150 مربع میٹر ہو گیا۔ مطارات الریاض کمپنی نے سفری کارروائی میں بھی سہولت مہیا کی ہے۔ اس کے تحت مسافرین کو لائن میں نہیں لگنا پڑتا، بلکہ بورڈنگ پاس اور لگیج کی کارروائی متحرک اور اسپیشل مشینوں کے ذریعے انجام دی جانے لگی ہے۔ مطارات الریاض کمپنی نے ایئرپورٹ کے اندر تجرباتی طور پر بیگیج 360 سسٹم متعارف کروایا ہے، جو مصنوعی ذہانت سے لیس ہے۔ کمپنی نے نومبر میں ویٹنگ ہالز کی تعداد 8 کر دی، جبکہ قہوہ خانوں اور ریستورانوں کی تعداد 30 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے 12 وزراء کے ساتھ لیا حلف۔ 6 گارنٹی اسکیمات کی فائل پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی پہلی دستخط۔ ہر جمعہ لگے گا پرجا دربار، ہم آپ کے خادم ہیں، حکمران نہیں، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا بیان۔ اور اتم کمار ریڈی وزیر داخلہ اور سریدھر بابو وزیر فینانس، باقی وزراء کے قلمدان کا بھی اعلان۔ اسی کے ساتھ ہی INS اردو خبرنامہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔